स्वागत है। आज हम अंकुर वारिकू की किताब डू एपिक शिट पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हमारे पास द बुकिस्तान चैनल की एक डिटेल समीक्षा है और हम उसी के जरिए इस किताब को समझेंगे। तो इस चर्चा का मकसद है कि किताब के जो मेन मैसेज हैं, जो खास विचार हैं, उन्हें समझें, जैसा कि समीक्षा में बताया गया है। और हाँ, दिलचस्प बात यह है कि ये किताब कोई सीधी सादी कहानी टाइप नहीं है। इसमें तो छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, उनके अपने अनुभव, असफलताएं, सब कुछ एकदम बिना फिल्टर के। समीक्षा कहती है कि हर पन्ना जैसे एक सोचने पे मजबूर करने वाला ट्वीट हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसका विश्लेषण। समीक्षा के हिसाब से किताब का जो मूल मंत्र है वो है, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को बेहतर बनाते रहना है। बिल्कुल। और देखिए, समीक्षा किताब के कुछ खास स्तंभों या थीम्स पर रोशनी डालती है। पहला है आत्म जागरूकता। वारिकू पूछते हैं और समीक्षा इसे हाईलाइट करती है, अगर तुम खुद को नहीं जानते तो दूसरों को क्यों दोष दोगे। मतलब खुद से सवाल पूछना जरूरी है, मैं क्यों गुस्सा होता हूँ, मैं असल में क्या चाहता हूँ। समीक्षा के अनुसार ये क्लैरिटी और फ्रीडम की तरफ पहला कदम है। अच्छा, मतलब खुद को समझने से क्लैरिटी आती है। ये तो हुई खुद को जानने की बात। समय के बारे में भी कुछ खास कहा है समीक्षा ने, वो समय पैसा वाला आइडिया। हाँ बिल्कुल। समीक्षा इस बात पर काफी जोर देती है कि भाई समय ही असली संपत्ति है। पैसा वो तो शायद वापस आ भी जाए, पर समय नहीं। वारिको का एक कोट है जो समीक्षा में ध्यान खींचता है, बिजी होना अच्छी बात नहीं, क्लियर होना अच्छी बात है। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपना कीमती वक्त कहाँ लगा रहे हैं। और पैसे और सफलता के बारे में समीक्षा क्या कहती है? लगता है वारिकू ने इस पर काफी खुलकर बात की है। हाँ, सही कहा। समीक्षा बताती है कि वारिकू अपनी फाइनेंशियल गलतियों के बारे में, जैसे ज्यादा खर्च करना, गलत निवेश, यहाँ तक कि स्टार्टअप फेलियर्स, बिना किसी लाग लपेट के बात करते हैं। लेकिन संदेश ये है, जैसा समीक्षा समझती हैं, कि पैसा आपको डिफाइन नहीं करता, वो बस आपके व्यक्तित्व को, आपके कैरेक्टर को और उभारता है। शायद यही ईमानदारी समीक्षा को महत्वपूर्ण लगी। ये पारदर्शिता वाली बात, ये रिश्तों पे भी लागू होती होगी। समीक्षा ने उस पहलू को कैसे देखा है? हाँ, रिश्तों में भी। समीक्षा कहती है कि प्रामाणिकता और खुला संवाद बहुत जरूरी है। ईगो को साइड में रखकर दिल की बात कह देना, क्योंकि जो बातें कही नहीं जाती वो अक्सर दूरियां पैदा कर देती हैं। समीक्षा के लिए ये एक अहम सीख है किताब से। एक और बड़ा पावरफुल आइडिया जो समीक्षा में मुझे लगा वो है एक्शन प्लानिंग। मतलब बस सोचते मत रहो, काम करो। बिल्कुल। समीक्षा इसे कहती है, सबसे बड़ा धोखा वो सोच कि जब मैं तैयार हो जाऊंगा, जाऊंगी, तब शुरू करूंगा, करूंगी। वारिकू का मैसेज, जैसा समीक्षा बताती है, बहुत सीधा है, अभी शुरू करो, भले ही वो परफेक्ट ना हो। वो कहते हैं ना, स्टार्ट नाउ इम्प्रूव लेटर। जी। समीक्षा के मुताबिक लगातार एक्शन लेने से ही असली कॉन्फिडेंस बनता है। और इसी से जुड़ी है वो बात, अपनी कमजोरियों को अपनाने की। वारिकू अपनी चिंता, अपने डर, अपनी असफलताओं को शेयर करते हैं, ये दिखाते हुए कि असली ताकत दिखावे में नहीं, सच्चाई में है। प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी को समीक्षा एक तरह से सुपर पावर मानती है। समीक्षा ने किताब की बनावट और स्टाइल पर भी कुछ कहा है ना, जैसे वो छोटे सेक्शंस, ट्वीट जैसे, और भाषा भी। हाँ, कहा है कि सेक्शंस छोटे हैं, ट्वीट जैसे, और भाषा बहुत आम बोलचाल वाली है, जैसे कोई दोस्त सलाह दे रहा हो। इससे शायद पाठक आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। सही। पर हाँ, समीक्षा एक आलोचना का भी जिक्र करती है कि शायद इसमें कोई बहुत नई बात न हो, कई विचार आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। लेकिन फिर समीक्षा खुद ही कहती है कि जिस ईमानदारी और सीधेपन से ये बातें रखी गई हैं, वो इसे खास बनाती है, खासकर युवाओं के लिए एक जरूरी रिमाइंडर की तरह। तो कुल मिला कि ये किताब किसके लिए है समीक्षा के हिसाब से? देखिए, समीक्षा का मानना है कि ये उन लोगों के लिए है जो शायद ज्यादा सोचते हैं या टालम टोल करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, या जिन्हें खुद पर थोड़ा शक रहता है, और जो पर्सनल ग्रोथ को एक प्रैक्टिकल, डाउन टू अर्थ तरीके से समझना चाहते हैं। आखिर में समीक्षा डू एपिक शिट को एक तरह से रिमाइंडर की तरह देखती है। एपिक काम वो नहीं जो दुनिया देखे, बल्कि वो है जो तुम खुद के लिए करो, रोज। समीक्षा के अनुसार अंकुर वारिकू का असली संदेश यही है कि खुद के प्रति सच्चा होना ही सबसे एपिक काम है। बढ़िया। तो फिर जाते जाते ये सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं कि समीक्षा के इन पॉइंट्स के आधार पर आज ही अपने लिए एपिक की दिशा में वो एक छोटा सा प्रामाणिक कदम क्या हो सकता है।
भले ही वो परफेक्ट ना हो।